हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स क्लास। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन को समझ लेते। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स scored in examinations by students in Hindi, English, Math, Social Science and Science. If the total marks obtained by the students were 540, answer the following questions. First part है क्वेश्चन का, in which subject did the students score 105 marks? इस क्वेश्चन को समझ लेते। पाई चार्ट इज गिवन ऑलरेडी। एग्जाम के अंदर जो सब्जेक्ट है उसमें स्टूडेंट्स ने मार्क्स लेके आए और टोटल मार्क्स थे एग्जाम के 540। क्लियर हो गया ये। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट्स स्कोर 105 मार्क्स। तो अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट जस्ट सी, इससे आपको मार्क्स नहीं दिए इसमें तो पता ही नहीं चलेगा। जब सेंट्रल एंगल्स हमको दिए हुए और मार्क्स 540 टोटल है, इतना ही दिया है इसमें। 105 मार्क्स विच सब्जेक्ट वी हैव टू फाइंड आउट। किसमें आपको मिले हैं 105, वो हमको फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल इज गिवन, हर सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल फाइंड किया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको पाई चार्ट नहीं बनाना है, ऑलरेडी गिवन पाई चार्ट, और सेंट्रल एंगल्स भी फाइंड नहीं करना है, सब दिए हुए हैं। हमें इस क्वेश्चन में ये सीखने मिलेगा है, मार्क्स दिए हैं तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालते और सेंट्रल एंगल्स दिए हैं तो पाई चार्ट कैसे बनाते। ये दोनों टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं। अब इसमें हमको ये सीखने मिलेगा कि मार्क्स 105 के लिए हमको सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। दैट मीन्स फाइंड आउट सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स। ओके, वी विल स्टार्ट वीडियो। समझने के बाद इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स स्कोर 105 मार्क्स। एट फर्स्ट राइट द टोटल मार्क्स will be 540 is given 540. Now, in which subject did the students score 105 marks? That means 105 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। सो सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स। हाउ टू फाइंड आउट सेंट्रल एंगल्स, आपको इसके पहले के वीडियो में सेंट्रल एंगल फाइंड करना आ गया था। नीचे आप टोटल लगाते हैं 540, ऊपर जो एंगल फाइंड करना है 105 का इंटू 360। दिस इज द फार्मूला। सो कट शॉर्ट करेंगे 1010। 18 के टेबल से दोनों कट हो जाते हैं। 18 2 जा 36 and 3 times 54. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, here 15, 3 5 जा 35 into 2, that means 70 डिग्री। 70 डिग्री जो है एंगल, अब चार्ट में देखेंगे पाई चार्ट में, सो इट विल बी 70 डिग्री इन हिंदी। हिंदी के लिए 70 डिग्री सेंट्रल एंगल हमें मिल चुका है। सो हिंदी इज द सब्जेक्ट, वी राइट हियर हिंदी इज द सब्जेक्ट हैविंग इट्स सेंट्रल एंगल as 70 degree. So therefore Hindi is the students scored 105 marks in Hindi. The students scored 105 marks
इन हिंदी। फर्स्ट आंसर क्लियर हो गया आपको। फर्स्ट आंसर में यही पूछा था कि 105 मार्क्स इन विच सब्जेक्ट, यानी कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स मिले। सेंट्रल एंगल से पता कर लिया हमने, 70 डिग्री सेंट्रल एंगल हिंदी के लिए आया। सो हमको पता चल गया कि स्टूडेंट्स ने 105 मार्क्स विच सब्जेक्ट, दैट मीन्स हिंदी सब्जेक्ट। फर्स्ट क्लियर, फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट। According to second part, how many more marks were obtained by the student in mathematics than Hindi? यहाँ कंपेयर की गई है मैथ्स सब्जेक्ट और हिंदी सब्जेक्ट की मार्क्स की कंपेयर की गई है। अब इसके लिए भी मार्क्स फाइंड करना है, तो हमको मार्क्स दिए ही नहीं है इसमें। यह सेंट्रल एंगल है, तो इन दोनों, इसमें दो मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग सेपरेट आप मैथ्स के लिए भी मार्क्स निकाल लेंगे, हिंदी के लिए आपको मालूम ही है 105, और दोनों का डिफरेंस जो होगा वही आपका आंसर होगा। सेकंड मेथड ये है कि मैथ्स और हिंदी के सेंट्रल एंगल का डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो इट विल बी शॉर्टकट मेथड, सो वी अप्लाई दिस मेथड फॉर सेकंड पार्ट। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन विच सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट दिए हैं। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी, दोनों का डिफरेंस होगा। मैथ्स के लिए 90 डिग्री है, हिंदी के लिए 70 डिग्री है, दैट मीन्स इट विल बी 20 डिग्री। 20 डिग्री का डिफरेंस आया सेंट्रल एंगल में दोनों के सब्जेक्ट में। अब 20 डिग्री के लिए मार्क्स फाइंड कर लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पे मार्क्स के लिए एंगल फाइंड किया था, इसलिए आपको इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा सीखने मिलेगा। मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल फाइंड किया, अब सेंट्रल एंगल के लिए मार्क्स फाइंड कर लेते हैं। When central angle 20, then marks we have to find out. So marks for 20 degree central angle. How can you find marks? आप यहाँ लिखते थे, टोटल लिखते थे। इस बार टोटल यहाँ पे होगी आपकी 540 एंड 20 डिग्री के लिए निकालना है। कितने में से निकालना है आपको? 360 में से। 360 डिग्री इस बार यहाँ पे हो जाएगा। ये आपको मार्क्स फाइंड करने के लिए फार्मूला है, और ये सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए, दोनों फार्मूले का आपका इसमें यूज हो जा रहा है। सो 1010 अगेन कट, 18 के टेबल से ये कट हो जाता है 2 टाइम्स एंड इट इज 3 टाइम्स। सो 2 1 जा 2 अगेन, so 30 marks will be here your answer. That means दोनों सब्जेक्ट में आपको पूछा था कि कितने का डिफरेंस है, that means 30 मार्क्स का डिफरेंस है, यही आपसे पूछा था। So write the answer. How can you write? Therefore 30 marks were obtained. Do you write answer in statement? 30 marks were obtained by the students in mathematics then Hindi. देन हिंदी, हिंदी से ज्यादा, कितने ज्यादा? तो 30 मार्क्स ज्यादा आए हैं। देन हिंदी, हिंदी से मैथ्स के अंदर 30 मार्क्स ज्यादा आए हैं। इसका मीनिंग ये हुआ। नाउ वी विल स्टार्ट थर्ड पार्ट। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड पार्ट, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। इसका मीनिंग ये हुआ
कि दो सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल मिला के, दैट मीन्स सोशल प्लस मैथ्स। और इसमें भी आपको सम करना है साइंस एंड हिंदी, किस में ज्यादा आपको मार्क्स मिले हैं। मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथ्स, मार्क्स ऑब्टेन इन साइंस एंड मैथ्स, किस में ज्यादा है ये आपको कंपेयर करना है। क्लियर हो गया? सो वी विल स्टार्ट। सो थर्ड पार्ट विल बी सम ऑफ सेंट्रल एंगल, सम ऑफ सेंट्रल एंगल of which two subjects? Social science and mathematics. Clear? That means social science 90 degree, central angle is given, and mathematics 65. After adding we get here 155 डिग्री। दोनों के सेंट्रल एंगल को प्लस करने से हमको दोनों सब्जेक्ट दैट मीन्स सोशल साइंस और मैथ्स का हमको एडिशन मिल गया 155। सेम एडिशन हम दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी करेंगे। अदर सब्जेक्ट्स इज गिवन साइंस एंड हिंदी। ओके, सो अगेन वी राइट दिस स्टेटमेंट लाइक दिस। सब्जेक्ट नेम साइंस प्लस हिंदी। साइंस गॉट, साइंस में मिले हैं 80 डिग्री एंड हिंदी 70 डिग्री। आफ्टर एडिशंस वी गेट 150 डिग्री। ऑब्वियसली 155 डिग्री इज ग्रेटर देन 150, सो 155 डिग्री इज ग्रेटर देन 150 डिग्री। सिंस आएगा यहाँ पे, सिंस like this. So we can say that sum of central angle science and Hindi is more marks in, we can say that in social science and maths, social science and maths, mathematics is more than that in science and Hindi. This is your answer. इसका मीनिंग यही हुआ कि साइंस और मैथ्स मिला के जो, सॉरी सोशल साइंस और मैथ्स मिला के जो नंबर आया वो ज्यादा होगा मार्क्स के अंदर। सो वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिफ्थ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन ए पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। एट फर्स्ट वी ड्रॉ ए टेबल। टेबल के लिए आपको 3 कॉलम्स, लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन 40, 12, 9, 7 एंड 4। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सो हिंदी के लिए सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेते हैं एट फर्स्ट। हाउ टू फाइंड? जस्ट सी with the help of formula you can find out very easily. Okay, so at first हिंदी सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए आपको पता है टोटल जो है, आपको टोटल इज गिवन ऑलरेडी इन चार्ट 72। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 मल्टीप्लाई बाय 360। नाउ कट शॉर्ट हियर 36 का टेबल से कट हो जाएगा 1 time, it is 2 times, 2 1 2, 2 5 10 and 5 4 200, 45 200 डिग्री।
फर्स्ट एंगल फॉर हिंदी 200 का एंगल, दैट मीन्स आपको ड्रॉ करना पड़ेगा सेक्टर. इंग्लिश टोटल नंबर इज 72 already in this chart given 72. So 72 here. Marks number of students 12 here into 360. Again cut short one time, here 2 times, and it is 5. Yep, always here 5 will come. 12 5 is a 60 degree. Clear? Again here 72 total is given. 9 in Marathi students. 360 central angle. Again cut here 10. Here 2 times. Again 5. 9 5 is a 45 degree. Similarly, we find out here total 72. Number of students 7. 72 में से 7 तमिल बोलते हैं. और सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए फिक्स बताया था आपको. इट इज 10 times कट शॉर्ट. हियर अगेन 2 times. 2 1 2, 5 times, 7 5 जा 35 डिग्री. इन द लास्ट 72 में से 4 बंगाली भाषा यूज करते हैं. इंटू 360 अगेन कट शॉर्ट. 36 1 जा 2 times, एंड इट इज 5 5 4 5 जा 20 डिग्री. So now we prepare pie chart. Just see. So with the help of compass, we draw a circle any convenient radius. So adjust at first 200 डिग्री. 200 डिग्री सेट कर लेंगे. इस कॉर्नर को इस लाइन पे इस टाइप से सेट करेंगे. एंड 200 के लिए आपको डायरेक्ट तो मिलना नहीं है, 180 पहले मिलेगा. सो एट फर्स्ट 180 मीन्स स्ट्रेट लाइन. सो ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स 180 डिग्री लाइक दिस. नाउ इसको बेस लेके अभी आप $200 बना लेंगे. 180 plus 20, that means 200. Again 20 you will take like this. 20 डिग्री लेने से अब ये पूरा कंप्लीट एंगल 200 का हो जाएगा. दिस पोर्शन इज, इसको आप डैश डैश करके पेंसिल से बनाना है आपको. इसको रब कर देना आप लाइन को डैश डैश करके. ये डैश डैश इसलिए क्योंकि आपको डिग्री रखने के लिए, बेस रखने के लिए ठीक रहेगा. सो ये जो पूरा एंगल आया ये है लैंग्वेज हिंदी के लिए 200. दिस इज द 200 लाइक दिस. नाउ इसको आप बेस लेंगे. थोड़ा सा आप कागज को टर्निंग करके इस टाइप से आप बेस लेके इसको बना सकते. आगे बढ़ाते जाएंगे लाइक दिस. ये बेस ले लिया, इसको सेट कर दिया यहाँ पे क्योंकि यहीं से आगे बढ़ रहा है सब. नेक्स्ट एंगल 60 डिग्री. 60 डिग्री के लिए ये 0 दिख रहा है आपको. नाउ इट विल बी 60 डिग्री. सो ज्वाइन कर देंगे इसको 60 के लिए लाइक दिस. इट मीन्स इट इज इंग्लिश सेक्टर. दिस सेक्टर विल बी इंग्लिश. सब ये आपको पेंसिल से कलरफुल बना सकते हैं आप इसको. सो इट विल बी 60 डिग्री फॉर इंग्लिश. क्लियर? ये 200 था, ये 60 था. नेक्स्ट 45. बेस लेने के लिए आप इस टाइप से पेज को टर्निंग कर लेंगे. इसको बेस ले लेंगे आप. इस टाइप से कॉर्नर रखेंगे यहाँ पे इस लाइन के ऊपर. एंड इट विल बी 45. 45 मीन्स 40 प्लस 5, दैट मीन्स 45 को आप ज्वाइन कर लेंगे. फिर इसको बेस ले लेंगे आप और इसको बेस लेके नेक्स्ट है 35. 35 को ड्रॉ कर लेंगे
with the help of protractor. 30 plus 5, that means 35. So it will be 35. लास्ट एंगल बनाने की जरूरत ही नहीं 20 डिग्री का आपको. ये 35, ये 45, this is the 45, 60, 45, this is 20. English afterwards. Marathi, you can write like this, Marathi. And next Tamil. And Bengali, in the last Bengali. So this way you have to prepare pie chart. Now वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.